बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर अपने रहमत और कर्मों के साथ बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि बहुत ही यूनिक रेसिपी कि मटरों के दानों को लंबे अर्से तक हम किस तरह महफूज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही यूज़फुल और यूनिक टिप है ये आप सबके लिए। ना तो इसमें ज़्यादा मेहनत होती है, ना ही इसमें ज़्यादा लागत आती है और ना ही इस टिप के यूज़ करने में ज़्यादा वक्त लगता है। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 किलो मटरों के दाने निकाल लिए। फिर इन मटरों में से तमाम गले हुए येलो कलर के और छोटे मटर को अलग कर लिया। अमूमन सर्दियों के एंड में मटरों की एक लंबी सी बाली आती है जिसको हमारे इलाके में मटरी कहा जाता है और ये मोटे मोटे मटरों के दानों से भरी होती है और सर्दियों के एंड में तो मटर भी सस्ते हो जाते हैं, इसलिए हम मटर के दानों को ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रीज कर सकते हैं अगर आप इनको शौक से खाते हैं। मटर के दानों को निकाल लेने के बाद मैंने साइड पे रख लिया और एक कढ़ाई में पानी डालकर इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के चीनी डाली। मटर की ऊपर वाली स्किन जब हम फ्रीज करते हैं और निकालते हैं और दोबारा गर्म करते हैं तो उसमें झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। चीनी डालने से मटर के दानों की झुर्रियाँ नहीं पड़ती और वो फ्रेश रहते हैं और इनकी रंगत ख़राब नहीं होती और इनका मिठास और टेस्ट भी बरकरार रहता है। फिर मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी। नमक शामिल करने से मटरों के दाने सख्त नहीं होते बल्कि इनका नेचुरली सॉफ्टपन बरकरार रहता है। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल डालने का ये फ़ायदा है कि मटरों की शाइनिंग और रंगत बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करें और जब पानी में उबाला आना शुरू हो या नीचे बुलबुले आना शुरू हों तो आपने तमाम मटर इस पानी में डाल देने हैं और नीचे आग बंद कर देनी है। फिर आपने इन दानों को पानी के अंदर 5 मिनट तक छोड़ना है, घड़ी से देखकर, ना 5 मिनट से कम ना ज़्यादा। फिर थोड़ी देर बाद आपको खुद ही महसूस होगा, नज़र आएगा कि दाने खुद ब खुद पानी के ऊपर सतह पर आना शुरू हो गए हैं, जैसा कि आपको वीडियो नज़र आ रहा है। फिर आपने स्ट्रेनर की मदद से तमाम दानों को निचोड़ कर निकाल लेना है, किसी टोकरी या बर्तन में निकाल लेना है या किचन टॉवल पर भी फैलाकर खुश्क कर सकते हैं। मैंने स्ट्रेनर में तमाम दानों को डाला और उसमें आधे से पौने घंटे के लिए अच्छे तरीके से खुश्क होने और ठंडे होने के लिए रख दिया। कभी भी मटर के दानों को फ्रीज़ करते हुए जल्दी ना करें, बल्कि जब तक ठंडे ना हो जाए उससे पहले इसको फ्रीज़ ना करें। गरम गरम इनको फ्रीज़ करेंगे तो इनका टेस्ट हो जाकर ख़राब हो जाएगा और रंगत भी डल हो जाएगी। जब मटर ड्राई हो जाएँ और ठंडे हो जाएँ तो आपने अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिहाज से मटर के दानों को जिप लॉक बैग या शॉपर बैग में डालकर महफूज कर लेना है, जितना कि आप मटर के दानों को अपने चावलों, पुलाव या फिर सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से आप मटर के दानों को 6 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।